तो आज हम लोग जैविक अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? जैविक अणु। क्या होते हैं जैविक अणु? बताओ, तुम लोग बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैविक अणु क्या होते हैं? वे सारी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, है ना। वे अणु मतलब छोटी छोटी चीज़ें, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाता है? जैविक अणु कहलाते हैं, है ना। से गाना भी था इसके पहले, बहुत पहले गाना चलता था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, ऑक्सीजन जरूरी है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? जैविक अणु। कह रहा सर जी जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी, मुलाकात नहीं जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है ना। वैसे ही कुछ भी खाते हो तुम, जब तक खाओगे नहीं तब तक रहोगे नहीं। खाओगे नहीं, बैटरी डाउन हो जाएगी। बाइक चलाते हो तो बाइक में जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर बंद नहीं होती एकदम से, रिजर्व भी तो होता है, तो उसमें कुछ सेव रहता है, पर वो झटके लेने लगती, उसको बताने लगती कि अब बैटरी डाउन है, पेट्रोल खत्म हो गया है, डलवाओ। तो पेट्रोल टंकी तक पहुंचा सके उतनी एनर्जी पहले से सेव रखी होती है। ऐसे ही शरीर भी होता है। ऐसा नहीं होता कि भूख लगी हो तो मर गए ऐसा होता है कभी? किसी की भूख लगी हो मर गया वैसाली मरी हो कभी तुम? नहीं मरी। हाँ, तो मरता नहीं है कोई भूख से। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी एक रिजर्व रहता है। कुछ भी हम खाते हैं उससे हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा हम बचा के रखते हैं कि कभी ख़त्म हो गया तो फिर बचा के रखते हैं। और वो बचा वाला भी अगर ख़त्म हो जाए तब तो निपट ही जाओगे ना, है ना। तो जो भी हम खाते हैं उससे हमको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एनर्जी देने के लिए एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है? कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और एक होता है वसा, फैट मिलता नहीं मिलता है, और एक होता है प्रोटीन। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? भोजन से ही तो मिलती हैं, जो हम खाते हैं इधर उधर का, उससे मिलती हैं। और तुम कहोगे समोसे, तो समोसे में थोड़ी ना, समोसे में क्या होता है? समोसे के अंदर क्या होता है? हाँ, आलू होता है, उसमें सब कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगी। वसा ऐसे ही लिखते हैं, वो वाला सा बनता है, ये वाला बनता है। देखो सा में रहता है बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, सब हम शकल है एक दूसरे के, समझे नहीं आता कौन किसका है, ठीक है। वसा हो गया, और एक हो गया प्रोटीन। तीन चीज़ें खाने के साथ में खाते हैं, हमें ऊर्जा देने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कुछ भी हम जब खाते हैं तो जो सबसे जल्दी एनर्जी देता है वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? खा लेते हैं, जल्दी जल्दी पच जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाँ, सबसे जल्दी अगर कहें पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जल्दी पाचन होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। इसमें हमको ऊर्जा सबसे ज़्यादा नहीं मिलती है। सबसे देर में पचता कौन है? हाँ, सबसे देर में पाचन किसका होता है? हाँ, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो शरीर में जो भी हम खाते हैं ना, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो बहुत जल्दी पच जाते हैं। मोनोसैकेराइड बहुत जल्दी पच जाते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड पचने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जो भी हम खाते हैं किसके लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए, है ना। तो फटाफट खा लेते हैं तो फटाफट हमको ऊर्जा मिल भी जाती है। ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा थके हों, इसका मतलब है कि अब एनर्जी खत्म है ना, हमको कुछ खाना पड़ेगा। और खा करके मक्खी देखो परेशान कर रही है, निपटा दें। अरे नहीं, हत्या नहीं करनी है, लाइव बन जाएगा वीडियो, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, कहेंगे ये इसकी मानसिक प्रवृत्ति जो है ये क्या है? पढ़ा है तुमने आईपीसी में? जो ऐसा जिसकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है कि बात बात पे आक्रामक हो जाता है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो हम लाइव में तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, तुम लोगों को भी, संदीप को उठा ले जाए। चलो, तो सबसे जल्दी पाचन हो जाता है मोनोसैकेराइड का, और सबसे देर में कौन पचता है? बिटिया, जब हम मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो उसे बताओ ना, सबसे देर में पचता है पॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर इनमें से बात करें सबसे देर में कौन पचता है? प्रोटीन पचती है ना। अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं ऊर्जा कितनी क्या मिल रही है। तो ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं, है ना, कि कितने कैलोरी हमको मिली, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी हमको लगभग ऊर्जा मिल जाती है। कितनी?
4.2 किलो कैलोरी। उससे थोड़ा ही ज़्यादा हमको ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, 4.3 किलो कैलोरी, ये इससे ऊर्जा हमको मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? गलत, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से, 9.2 किलो कैलोरी। अब देखो, जो तुम खाते हो तुरंत का तुरंत एनर्जी तुमको देता है ये, क्योंकि तुरंत सबसे जल्दी पाचन इसका हो जाता है और तुरंत एनर्जी दे देता है। जैसे तुम कहीं खेल रहे हो बाहर, छोटे थे तो, छोटे क्या अभी भी तो खेलते बाहर क्रिकेट वगैरह, है ना, ठंडियों में ज़्यादा, तो सुबह शाम तक खेलते संडे वाले दिन, और शाम तक आते आते एकदम थक जाते हैं। या गर्मियों में कभी खेलने चले जाए संडे वनडे में, तो गर्मियों में तो एकदम और बैटरी डाउन हो जाती है कि दोपहर तक ही खेला, बैटरी डाउन, तो भागना पड़ता है घर। और घर आते ही आते मम्मी समझ जाती है कि इनकी बैटरी डाउन हो चुकी है। और मम्मी सबसे बड़ी डॉक्टर है हर किसी के घर में, हमारे मम्मी नहीं, तुम्हारी मम्मी भी, है ना, सबकी मम्मी बहुत बड़ी डॉक्टर है, उनको सब पता होता है। वो जान जाती है कि इनके अंदर एनर्जी हो चुकी है खत्म, तो इंस्टेंट एनर्जी दो इनको। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हो और तुम जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हो तो समझ जाता है कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, और उसके लिए क्या लगाता है? ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है। जाते जाते कुछ और करे ना करे, एक ग्लूकोज की बोतल लगा देगा, चलो लेट जाओ। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ी एनर्जी आए तो तुम्हारे अंदर, है ना, थोड़ा बातचीत करने तक की क्षमता तो बने, तब तो पूछे बेटा क्या हाल है ना। मम्मी को भी यही पता है कि तुमको तुरंत एनर्जी चाहिए, जब तक खाना परसेंगे तब तक तो ये तबाही मचा देगा घर में, जल्दी लाओ, पीछे पड़ जाएगा। तो मम्मी क्या करती हैं? गर्मियों के दिन में मम्मी ग्लूकॉन डी घोल के तुरंत दे देते हैं, लो भैया पहले पी लो, है ना, होता नहीं होता ऐसा, ग्लूकॉन डी घोल के दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत की तुरंत एनर्जी इनको मिल जाएगी। अब बात समझ में आती है हमको कि ग्लूकॉन डी जो है उसके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो तुरंत एनर्जी दे सकता है। वो तत्व कौन सा है? उसे कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनता कहाँ से है? इसी चावल से। सही बात है, डर कह रही हो, सही बात है। इसी कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट पचता है ना, तब ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही नहीं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 प्रकार की चीज़ें होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। उनमें से ग्लूकोज भी कुछ बनाते हैं, है ना, कुछ बनाते हैं सुक्रोज, कुछ बनाते हैं फ्रक्टोज। अभी पाचन नहीं तुमको बता रहे हैं, बस समझो, है ना, और माल्टेज वगैरह, है ना। तो समझ लो ऐसे बात को कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। और ये क्या करते हैं? तुरंत के तुरंत एनर्जी हमको देते हैं। इन सबसे एक बात हमको समझ में आई कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत एनर्जी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमको कभी भी एनर्जी मिल सकती है, अर्जेंट में अगर चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले लो। मिलेगा कहाँ से? चावल से। चावल में ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा होती है ना। गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, मोटापा बढ़ जाएगा। गेहूं में भी होता है ना, उससे कम नहीं होता है। वैसा उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बस उसके पाचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो ये है इसमें पाचन थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो आसान रहता है, धीरे धीरे पचेगा, एकदम एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, एनर्जी हमको जितनी चाहिए नहीं उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? गाड़ी के जैसे वो भी रिजर्व बना के रख लेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है, उसके पहले उसमें रिजर्व बना लेता है कि भैया इतनी तुमको टंकी तक ले जाने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो खाना शरीर क्या करता है? धीरे धीरे खाने से थोड़ा थोड़ा बचा के रखता रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा कैलोरी के रूप में बचा के रखता रहता है। और जो बचने वाली फॉर्म होती है ना, उसको तुम डायरेक्ट खाना नहीं बचा के रख सकते। खाना रख दो क्या? सड़ जाएगा। खाना अगर तुमने बचा के रख लिया थोड़ा, कि शरीर में दिया थोड़ा बचा के रख लिया, इधर खाना रहेगा, है ना, एक रोटी इधर रखी है, कभी भूख लगेगी तो इसी तरह से काम चलाएंगे, तो वो सड़ जाएगा, है ना, फिर पेट चीड़ के तो निकालना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। तुमने देखा दूध, देखा किसी ने? दूध क्या होता है? दूध को अगर तुम ज़्यादा लंबे समय तक बचा के रखना चाहो तो क्या रहेगा? नहीं। उससे ज़्यादा देर तक तुम अगर उसको दही बना दो, तो जहाँ दूध अगर 2 दिन रहने वाला है तो दही 4 दिन रह जाएगा। लेकिन दही की भी एक लिमिटेशन है, 4 दिन में खराब हो जाएगा, है ना। उससे भी ज़्यादा दिन रखना है तो उसका मक्खन निकाल लो, और मक्खन को तुम आराम से 10 दिन तक रखे रहो, फ्रिज में लगा दो तो और लंबे समय तक रहेगा। रखा रहता नहीं रखा रहता, और लंबे समय तक अगर उसको रिजर्व करके रखना है उसकी एनर्जी को, तो फिर क्या करो? मक्खन से घी बना दो। अब घी बहुत लंबे समय तक वैसे ही रखा रह सकता है। तो लास्ट वाली स्टेज क्या होती है? घी वाली। ऐसे खाने में भी होता है। इसको अगर लास्ट वाली स्टेज ज़्यादा दिन तक बचाए रखना है तो क्या करें? इसको कन्वर्ट कर दें इसी एनर्जी को फैट में, और फैट भी एकदम घी के जैसे होता है, उसे कहते हैं चर्बी। तो खाल और मांसपेशियों के बीच में एक पतली परत बन जाती है, जैसे घी जम जाता है ना सर्दियों में, वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है।
जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, जब बकरा कटवाने जाते हैं तो उसके जब खाल नोचता है उसके ऊपर की ऐसा करके, ऐसा करके, तो उसमें एक परत लगी होती है ना, हल्की हल्की सफ़ेद सफ़ेद जैसे होती है, वो फैट है। ठीक है, और वो एनर्जी तुम्हारे अंदर बची रह जाती है। तो फैट का बहुत सारा काम होता है। एक तो तुम्हें इमरजेंसी में अगर चाहिए रिजर्व एनर्जी के तरीके से तो भी यूज़ कर सकते हो। भोजन खत्म हो गया, शरीर में, पेट में बचा नहीं खाना कुछ, तो तुम उससे इस्तेमाल कर सकते हो, उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करो। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं भैया ज़्यादा मोटापा हो गया, फैट बढ़ गया है, तो ऐसा करो, काम ज़्यादा करो, दौड़ो। जो काम नहीं है कोई तो कहेंगे दौड़ो, फिर फालतू का काम करो, है ना। तो फालतू के काम में वो दौड़ते रहते हैं। कहते भैया डाइट कम कर लो थोड़ी, खाओ कम, दौड़ो ज़्यादा, मतलब एनर्जी लो कम, पेट्रोल डलवाओ कम, गाड़ी चलाओ ज़्यादा, जितना रिजर्व है वो खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा तो फैट कम और तुम फिर से स्लिम हो जाओगे। यही कहते हैं ना डॉक्टर कहते हैं। तो फैट क्या है, एक रिजर्व एनर्जी के तरीके से है। बात समझ में आई नहीं आई? एक चीज़ होती है प्रोटीन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊर्जा इससे भी मिलती है, देखो सबसे ये भी है, जितना कार्बोहाइड्रेट से लगभग उतनी ही ऊर्जा इससे भी मिल रही है, प्रोटीन से भी। लेकिन इसका मेन काम ऊर्जा देना नहीं है, इसका मेन काम है तुम्हारी कोशिकाओं की वृद्धि करना, मांसपेशियों की वृद्धि करना। इसका काम क्या है? इसका कार्य है मांसपेशियों की वृद्धि करना, इसका काम है। या फिर कोई मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाए, मांसपेशी समझ लो ना, जो शरीर का कुछ भी हिस्सा मांस वगैरह है ना, अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका मरम्मत करने का काम भी इसका होता है। तो तुमसे अगर पूछा जाए प्रोटीन का काम क्या होता है, तो मांसपेशियों की मरम्मत करना और नई नई मांसपेशियों को बनाना। इसीलिए तुमने बचपन में देखा होगा, या अभी भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसको सुबह सुबह दाल का पानी पिलाते रहते हैं, पी ले बेटा, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, है ना, छूटे पिंड छूटे दिन से, चलना फिरना सीखो, तुम बड़े हो जल्दी से, है ना, दिन भर लदे रहते ऊपर ही। तो क्या करते हैं, सुबह शाम दाल का पानी पिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दाल में क्या है, प्रोटीन है। दाल में क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन जल्दी जल्दी अगर तुमको पिला देंगे तो तुम्हारी मांसपेशियाँ जल्दी जल्दी बन जाएंगी और जल्दी जल्दी तुम बड़े हो जाओगे, अपने आप चलने लगोगे। फिर धक्का लगा करके तुमको बाहर कर देंगे घर से, गेट बंद कर लेंगे, आराम से दोपहर में सोएंगे, खेल लो जाके बाहर। ऐसे होता है नहीं होता है? इसीलिए उनको दाल का पानी जल्दी जल्दी पिलाते रहती, पी लो भैया, है ना। और कुछ लोग ज़्यादा एडवांस होते हैं, है ना, महिलाएं, तुम में से भी आगे बनोगे ऐसे, तो क्या करते हैं, प्रोटीन का एक डब्बा मंगवा लेते हैं कि भैया साथ में ये भी खाते रहो। वो नहीं खाता, उसको पता है कि जितने दिन चल नहीं रहे उतने दिन इज्जत है, और उसके बाद वैसे भी लात घुसे खाने हैं, तो वो नहीं पीता है। प्रोटीन का जो भी मंगाओ, कोई भी बच्चा 3 दिन नहीं पिएगा, तो फिर उसको दूध में डाल करके जो भी उसको पसंद होगा उसमें मिला करके पिलाएंगे। वो तुरंत समझ जाता है कलर चेंज है दूध का, ये सफ़ेद से हल्का पीला क्यों लग रहा है। वो कहता नहीं पीना, है ना, नौटंकी करता नहीं करता है, सबके घर में करते हैं। तो उनको पता होता है कि इज्जत उतने दिन है जितने दिन हाँ लेटे हैं गोद में है, उतने दिन इज्जत है। लेकिन उनकी मम्मी लोगों को पता होता है कि भैया जितने दिन इसे पड़े रहेंगे उतने दिन कष्ट है, चलने लगे अपने आप, सारी समस्याओं का समाधान है। जल्दी जल्दी प्रोटीन पियो, पिलाते रहते हैं प्रोटीन, है ना। तो उनको पता होता है। हमने कहा ना कि माएँ सबसे पहला डॉक्टर होती हैं, वो सबसे बड़ी डॉक्टर वही हैं, उनको सब पता होता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। बस उनसे पूछोगे क्यों, तो ये नहीं पता है, पर ये पता है कि इससे होता है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में अगर पढ़ा नहीं है तो उनको उसकी जानकारी नहीं होगी। पर इतना जरूर पता है कि इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका रिएक्शन होने वाला है, या क्या एक्ट कैसे करेगा, ये उसको नहीं पता है। लेकिन उनको पता है कि दाल का पानी पिलाएंगे तो इसके फ़ायदे के लिए है। होता नहीं होता ऐसे? तो प्रोटीन क्या करती हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे काम करती हैं, शरीर के निर्माण का काम करती हैं। जो जिम में जाते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, डिब्बा लाते हैं इतना बड़ा सा, और सुबह शाम प्रोटीन शेक पी रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उससे मसल जल्दी बन जाएंगे, मांसपेशियाँ जल्दी बन जाएंगे, फिर फुला के दिखाएंगे। हम नहीं दिखाएंगे, हमारे नहीं है, ठीक है। हाँ, वहाँ से लोग बाद में तुम लोग कहो कि क्या दिखा रहे थे, हम अपना ऐसे पीछे कर लेते हैं, हमारे है नहीं, ठीक है। हमने प्रोटीन ज़्यादा पिया नहीं है। तो तुम लोग भी चाहते हो कि शरीर में वृद्धि हो तो प्रोटीन। अच्छा, महिलाएं होती नेक्स्ट लेवल, उनको बाल भी बड़े करने हैं, और बाल भी तो मांसपेशियाँ ही है ना, कोई ना कोई, इसके भी छोटे छोटे सेल हैं, है कि नहीं है? बस इसके सेल अलग प्रकार के हैं तो सब सेल ही। अब इनको बढ़ाना है तो अब ये कैसे बढ़ेंगी? तो फिर कहते हैं केराटिन योगर्ट लगा लो। ऐसे होता नहीं होता है? अपने आप बढ़ जाते हैं। अरे हाँ, घर में कितने ट्रीटमेंट होते हैं हमसे पूछो, है ना। तो बालों को बढ़ने के लिए एक अलग प्रोटीन होती है, जैसे दूध में पाई जाती है तो केसिन पाई जाती है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बालों में जो पाई जाती है, बालों को बढ़ाने के लिए, वो केराटिन होती है। अलग अलग प्रोटीन होती हैं,
है ना, अभी उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इनको देखते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है, मांसपेशियों की वृद्धि करना, या फिर उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन। और ऊर्जा भी देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, उठा के पटक देंगे तुमको भी। सबसे ज़्यादा फैट, जो वसा है, फैट है, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, हाँ। क्योंकि तुम सोचो, एक गिलास दूध पी जाओ और फिर एक गिलास घी पी जाओ, ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, ज़्यादा तो घी में है ना। तो इसको ज़्यादा खाओगे तब उतनी मिलेगी, इसको थोड़ा ही खा लोगे फैट को तो भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अपने आप बता सकते हो कि ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फैट से मिलेगी, घी से मिलेगी। लेकिन घी हजम करने की क्षमता सबकी नहीं होती, होती है क्या, नहीं, घी सब हजम नहीं कर पाते, है ना। हाँ, एक गिलास दूध पिला दो चल जाएगा काम, एक गिलास घी पिला दो तो जो है वो भी चला जाएगा। अच्छा, इससे हमको एक, जब भी ये वाला हमको एग्जांपल याद आता है, पापा कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, पापा का हमारा ये डायलॉग है। जैसे हम लोग कभी कह देना कि घी ज़्यादा नहीं पसंद, ऐसा कर देते ना कि घी नहीं पीना है, तो कहते हैं हमारे समय में हम लोग एक एक गिलास पी जाते थे घी, तो आपके समय में सस्ता था हमारे समय में 800 रुपये किलो मिल रहा है ना। तो फिर वो कहते हैं कुत्तों को घी हजम नहीं होता, है ना। तो हमको एक बात याद आ जाती है भगवान बुद्ध की, है ना, कहानी है, सुना है, छोटी सी है 5 मिनट की, है ना। तो भगवान बुद्ध क्या है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो रोज़ अपना प्रवचन देते रहते थे, लोगों को सुनाते रहते थे। तो बहुत सारे लोग आते थे, सभा लगा करके उनके सामने बैठ जाते थे, जैसे तुम लोग बैठे हो ऐसे बैठ जाते थे, और एक साइड में भगवान बुद्ध बैठ करके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में ज्ञान बांटते रहते थे, है ना, मुस्कुराते रहते थे, ज्ञान बांटते रहते थे। लेकिन सब लोगों को कोई भी काम पसंद नहीं आ सकता, मैंने तुमको पहले बताया है। तुम जो भी काम करने चलोगे, अगर 10 लोग पसंद कर रहे हैं तो 2 लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं पसंद करेंगे, ऐसा होता है, सबको पसंद नहीं आएगा। तो भले ही वो भगवान थे, भगवान बुद्ध को इतना ज्ञान मिल गया, लेकिन उनके भी कोई ना कोई ऐसे रहे होंगे आलोचक जो पसंद नहीं करते होंगे। ऐसा था एक आदमी, तो जब ये सभा लगा के बैठते थे तो वो रोज आ जाता था, वो कहता था ये बाबा ढोंगी है। बाबा क्या है, बाबा ढोंगी है, ये फालतू परपंच करता रहता है, लोगों को बहका रहा है ना। रोज खड़े खड़े जब भगवान बुद्ध लोगों को बता रहे थे ज्ञान की बातें, तब खड़े खड़े खूब गरियाता था, उल्टा सीधा जो मन में आए खूब गाली देता था भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध मुस्कुराया करते थे, देते रहो, है ना, खूब गालियाँ दे, रोज सुनते रहे। वो चिढ़ जाता था, रोज चिढ़ के और गालियाँ देता था कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने दिन से गरिया रहे हैं तुमको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। रोज रोज आता था भगवान बुद्ध, रोज रोज सुनते थे, रोज मुस्कुराते थे। कई बार उनके शिष्यों ने कहा कि आदेश करो, इसको पकड़ लाएंगे, पीटेंगे इसको। उन्होंने कहा नहीं, देने दो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देने दो। और मुस्कुराते रहते थे। एक दिन वो इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि भगवान बुद्ध के पास आके बोला कि बुढ़ऊ तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रोज रोज गरियाते हैं, तुमको लगता नहीं, सुनाई नहीं देता तुमको? मैं सुनाई देता है, तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? करें बहुत फर्क पड़ रहा, बहुत 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 धन्यवाद तुम्हारा, साधुवाद कि तुम रोज़ रोज़ हमको अपना सारा काम छोड़ करके हमारे लिए टाइम निकालते हो गाली देने के लिए। अब वो और चिढ़ गया और गरियाया उसने वहीं खड़े खड़े। भगवान बुद्ध ने कहा अरे वाह, तुमने अब तो दिल खुश कर दिया। एक आम रखा था, उसे मिलने आते हैं तुम लोग, आते हो कभी ना कभी, कुछ घर से खाने वाला बढ़िया ले आते हो जो कि तुम लोग कभी नहीं लाते, है ना। तो वैसे ही भगवान बुद्ध के लिए भी उनके शिष्य क्या करते थे, कुछ ना कुछ ले आते थे। तो उस दिन कोई एक लाया होगा, तो एक आम था उनके पास, तो वो आम उठा करके उन्होंने उसको दे दिया, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा ये करो, ये आम ले लो तुम, है ना, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो उसने कहा कि नहीं चाहिए। भगवान ने अरे ले लो यार, लो हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरा नहीं लेंगे। उसने भगवान बुद्ध ने वहीं रख दिया, कहा कि लो तुम, तुम्हारा हो गया। वो चिढ़ गया कि नहीं ले रहे हैं, कहाँ पीछे पड़े हो, नहीं लेना। फिर गिर भगवान बुद्ध को। भगवान ने कहा वाह, अब की कलेजा ठंडा कर दिया तुमने हमारा। तब तक उस आम के ऊपर एक चींटा आ गया और वो चींटा आम को खाने लगा, है ना। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि देखो वो तुम्हारा आम जो है ये चींटा खराब करे दे रहा है। उसने कहा तुम पगला गए, बुढ़ो सटिया गए हो क्या, वो समझ नहीं आता ये आम हमारा नहीं है, हमने इसको नहीं लिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहा ये बात तुमको नहीं पता है क्या, उतनी देर से तुमको हम यही समझा रहे हैं कि जब तुमने ये आम लिया नहीं तो तुम्हारा हुआ नहीं। तो जितनी गालियां तुमने हमको दी हैं वो भी मैंने लिया नहीं, तो जब तक मैंने लिया नहीं तब तक वो हमारा हुआ नहीं। और इसीलिए हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हम मुस्कुराते रहते, तो तुम्हारी गालियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। गालियों से टेंशन उस आदमी को होती है जिसको गालियां हजम नहीं होती। कुत्ते को घी हजम नहीं होता,
और गालियाँ घी है, प्रसाद है, हजम करते रहो। जितनी गालियाँ मिलती रहे हजम करते रहो। जितनी गालियाँ ज़्यादा हजम करने की तुम्हारे अंदर क्षमता हो जाएगी, तुम समझ लो उतने ज़्यादा ताकतवर हो गए। नेताओं को देखो, हर रोज़ गालियाँ खाते हैं, और अभी आ जाएं तुरंत चरणों में गिर जाते हैं कि अरे मंत्री जी आ गए, है ना, मंत्री जी। जबकि तुम्हें भी पता है, सबको पता है, नेताजी को खुद पता है कि वो नेताजी कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारे ही टैक्स से, तुम्हारे ही पैसे से वो अपना काम कर रहे हैं, उसी की उनको सैलरी मिल रही है, वो तुम्हारे नौकर हैं। लेकिन हम लोग उस लेवल पे जा चुके हैं कि नेताजी आए, अरे नेताजी, तुरंत प्रणाम नेताजी, चरणों में साष्टांग। अरे अपना स्टेटस बना के रखो ना थोड़ा, कि नौकर है तुम्हारा वो। बीतने तो 4 साल, अभी फिर ना आके पैर छुए तो कहना नहीं, स्टेटस बना के रखो। हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि हमको घी हजम करने की क्षमता ही नहीं है। हम लोग नहीं हजम कर पा रहे हैं घी। क्षमता बढ़ाओ अपनी, बात समझे मेरी, ऐसे काम नहीं चलता। तो थोड़ी थोड़ी घी खाने की आदत डालो, है ना। ये नहीं कह रहे कि गाली खाने की, है ना। घी खाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, घी खाओगे तो तुमको ताकत मिलेगी। और अगर घी खा के तुमको हजम नहीं हुआ, लैट्रिन आने लगी, तो जो तुम्हारी ताकत है वो भी खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे। होता नहीं होता ऐसा, जो ताकत है वो भी चली जाएगी। तो गालियाँ खा के अगर तुमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो जो तुम्हारे अंदर ताकत थी वो भी गई, क्योंकि घी तुमको हजम नहीं हुआ। वो हजम नहीं हुआ तो जो ताकत थी वो भी ले जाएगा। और अगर तुमने उसको हजम कर लिया तो जो थी वो तो है ही है, और बढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर क्षमता। अकेले मिले, घी चढ़ा दो उसके ऊपर, सारा घी अर्पित कर दो, है ना। तो घी को हजम करने की क्षमता बनाओ अपने अंदर, ठीक है। और फिर तुम्हारे पापा नहीं कहेंगे, हमारे पापा तो फिलहाल कहते हैं कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तो तुम लोग कम से कम अपने आप को ऐसे बना लो कि तुम्हारे पापा ये ना कहें कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अब कह दो हम कि कुत्ते नहीं हैं, हमको हजम हो जाता है, ठीक है। चलो प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, पहली बात तो वसा क्या है, वही घी है जो एनर्जी तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुई है थोड़े थोड़े करके फॉर्म में। और वो एनर्जी उस वाली एनर्जी से ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका बचा हुआ वही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट था, एनर्जी वाला पार्ट था। वेस्ट सब निकल गया सुबह सुबह, केवल एनर्जी बची है। तो इसमें इसलिए ज़्यादा एनर्जी होती है। बात समझ में आई। तो फैट में ज़्यादा एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट में कम है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है, फैट को गलने में लगता है टाइम। बात समझ में आई। तो वो कम धीरे धीरे एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी होती है ना। वैसे तुम देखोगे, तेल से जला दिया, जल्दी ज़्यादा तेल खर्च करता है, जल्दी बुझ जाता है। घी से जला दो, काफ़ी देर तक जलता रहता है। हाँ, थोड़ा गलने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे देर तक जलता रहता है, देर तक एनर्जी देता रहता है, ज़्यादा एनर्जी देता है वो। बात समझ रहे मेरी। वही सेम सिस्टम इसका भी है। इसका भी कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है घी के जैसे, है ना। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। कार्बोहाइड्रेट किसी को पता कैसे बनता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर तुम देखोगे क्या क्या होता है, तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और हाँ, तुमसे अगर पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है, कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, मतलब कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसी से बना है तुम्हारा वसा। फैट, तो इसमें भी वो सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें भी होंगी। प्रोटीन हमने कहा उससे नेक्स्ट लेवल चीज है, जो एनर्जी देने का काम तो करता ही करता है, साथ में नई नई कोशिकाओं को बनाने का भी उसके पास काम होता है। बात समझे मेरे पास। तो इसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें एक चीज़ ज़्यादा होती है, एक तो एनर्जी है, तो वो सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन सबसे अलग होगी, तभी तो वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर पा रहा है। तो इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। इतना तो है ही है, क्योंकि एनर्जी ये भी दे रहा है। देखो, एनर्जी ये भी दे रहा है, और लगभग उतनी दे रहा है जितनी ये दे रहा है। जितनी कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, लगभग उतनी एनर्जी ये भी दे रहा है ना। लेकिन इन दोनों चीज़ों में अंतर इतना है, इन दोनों में अंतर क्या है कि ये केवल और केवल एनर्जी देता है, और ये एनर्जी के साथ साथ में तुम्हारी नई कोशिकाओं को बनाने में, नई मांसपेशियों को बनाने में भी सहयोग करता है। बात समझे। तो नए के लिए काम कौन करता है, नाइट्रोजन। नए से ध्यान रखना, नए से नाइट्रोजन, न्यू नाइट्रोजन, याद रहेगा। हालांकि उसका लेना देना वैसा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए ऐसे बताया तुमको मैंने। बात समझे मेरी। तो प्रोटीन में कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी मिलेगा।
तो कार्बनिक तत्व तो ये भी है, इसमें भी पाया जाएगा, इन तीनों में कार्बनिक तत्व पाए जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन किसी में शायद यूपी 888 में एक बार पूछा गया है, अब मुझे याद है लेखपाल में पूछा गया, पिट में पूछा गया, किस में पूछा गया, किसी में क्वेश्चन आया है ऐसा। हालांकि इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, क्योंकि कमी भी तो होगी, और कमी होगी तो क्या होगा, इसकी कमी होगी, हमको पता बैटरी डाउन हो जाएगी, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, बैटरी डाउन, कमजोरी महसूस होगी, एनर्जी कम होगी, खाएंगे पिएंगे फिर बैटरी चार्ज। इसकी तो रिजर्व एनर्जी जो तुम्हारी है वो कम हो जाएगी, भूख लगेगी, जल्दी गिर जाओगे, ज़्यादा देर तक तुम चल नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे भूख लगने के बाद में, क्योंकि तुम्हारे पास रिजर्व एनर्जी है ही नहीं। इसमें क्या होगा, इससे क्या दिक्कत आएगी, इससे एक प्रकार का रोग होता है, क्या कहते हैं, इससे इसकी कमी से होने वाले रोग लिख लो, पूछा जाएगा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किसी को पता है, पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। क्वाशरकोर और एक होता है मैरिमस, ठीक है, हाँ दुबले पतले हो जाते हैं। तो क्वाशरकोर और मैरिमस नामक रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। ये बात समझ में आ गई, मिटा दें, चलो, हाँ नहीं लिखा, अरे कोई नहीं, वीडियो से लिख लेना, ठीक। तो क्वाशरकोर और मैरिमस नामक रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है, हार्मोन का नाम सुना है, हार्मोन क्या होते हैं बताओ, एक एंजाइम सुना होगा तुमने, सुना है नहीं सुना है, मिट काहे नहीं रहा, चिपक गया है? एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। अब तुमको बताना है कि हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं और एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, बताओ। देखो एक शब्द होता है कि ऐसे पूछा गया था, मुझे याद नहीं कि पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं क्या, हाँ ऐसे ही कुछ था ना, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे कुछ तर्क में दिया था ना, रीजनिंग में, ऐसे मुझे याद नहीं कहाँ पे। तो इसको ध्यान रखना है, अगर मान लो ये प्रोटीन है तुम्हारी, ये क्या है, ये पूरा तुम्हारा प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर से तुम ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग में वेन डायग्राम से आराम से समझ में आ जाती चीजें। तो इसी के अंदर तुम्हारा क्या आता है, हार्मोन आता है, इसी के अंदर क्या होगा, हार्मोन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो सभी हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं क्या, नहीं। दोनों बात समझ लेना, पूरे प्रोटीन के अंदर हार्मोन है, तो जितने भी हार्मोन है ये सब प्रोटीन ही है। बात समझ में आई। लेकिन सारी प्रोटीन हार्मोन नहीं, क्योंकि इधर वाला हिस्सा छूटा भी है, बात समझ रहे हो। और इस वाले हिस्से में एंजाइम भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एंजाइम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रोटीन एंजाइम हैं, नहीं, क्योंकि सभी प्रोटीन एंजाइम भी नहीं है, क्योंकि कुछ हार्मोन है। सभी हार्मोन भी प्रोटीन है, ये हम कह सकते हैं कि सभी हार्मोन प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन है, ये नहीं कह सकते। क्या ये कह सकते हो कि सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, तो इसके बाहर भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होते हैं। ये डायग्राम याद रहेगा कि सभी हार्मोन प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। बात समझे नहीं समझे। और इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखना कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और कल हमने इस पर चर्चा भी की थी थोड़ी बहुत, है ना। इसको मिटा देना, डायग्राम समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो ध्यान रखना, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। तो अभी से अगर ये क्वेश्चन अगली बार आएगा तो कर लोगे, नहीं कर लोगे। चलो अब बात करते हैं प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो इसको समझो। प्रोटीन निर्माण कैसे होता है, तो तुमको पता है प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, अमीनो अम्लों से। कल ही बताया था, एकदम सत्तारी में बैठे हो आराम से, कोई फर्क नहीं है। कब बताया, सुना है नहीं कभी, बताया था क्या, सुना नहीं है कभी। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो एसिड कह सकते हो या अमीनो अम्लों से इसका निर्माण होता है ना। अमीनो अम्लों की सहायता से इसका प्रोटीन का निर्माण होता है।
लेकिन अगर तुमसे पूछा है शरीर में कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, ठाक के देंगे तुमको पटक। जब भी पूछा है कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, तो कुल है 22। कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन निर्माण में आवश्यक कितने हैं, पूछा जाए आवश्यक कितने हैं, आवश्यक कितने हैं, तो आवश्यक वाले सिर्फ 20 हैं, 2 फालतू के हैं, है ना। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि पहले से शरीर में मौजूद कितने अमीनो अम्ल थे, तो सबसे पहले अगर पूछा शरीर में पहले से कितने मौजूद थे, तो 10 शरीर में पहले से मौजूद थे, बाकी बचे हुए 10 ये हमने भोजन से लिए, ठीक है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भोजन से हमने कितने अमीनो अम्ल लिए, तो 10 हमने भोजन से लिए हैं, और 10 हमारे कहाँ से मिले हैं, पहले से शरीर में उपस्थित थे। तो टोटल मिला करके प्रोटीन निर्माण में कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता हुई, 20, 22 नहीं, कितने की आवश्यकता हुई, हाँ 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता हुई। 2 अमीनो अम्ल और हैं लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रोटीन निर्माण में। बात समझ में आई। तो अमीनो अम्लों की कुल संख्या हो जाएगी 22, लेकिन आवश्यक प्रोटीन निर्माण में केवल 20 होते हैं, जिसमें से 10 शरीर में पहले से होते हैं और 10 हम भोजन के साथ में लेते हैं। तो प्रोटीन निर्माण की इस प्रक्रिया को कहते हैं उपचय। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की इस क्रिया को, है ना, या जो मेथड है ना, इसे क्या कहते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक उपचय होता है और एक होता है अपचय, है ना। इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। नाम सुना है, पहली बार सुना है, अरे डॉक्टर साहब ऐसी बातें कर रहे हो। 2 क्रियाएं होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म की क्रिया, एक होती है कैटाबॉलिज्म की क्रिया, है ना। उसे कहते हैं अपचय, इसे क्या कहते हैं, अपचय। इसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, है ना, कैटाबॉलिज्म। लेकिन हमको ध्यान रखना है प्रोटीन निर्माण में कौन सी क्रिया काम करती है, एनाबॉलिज्म की क्रिया काम करती है, कैटाबॉलिज्म की क्रिया यहाँ काम नहीं करती है। दोनों को बड़ी आसानी समझ सकते हो तुम एक ही बार में। देखो, जब भी कोई चीज़ हम करते हैं कि मिला करके एक नई चीज़ बना दें, तो वो होता है उपचय की क्रिया। और जब भी हम एक ही चीज़ को तोड़ करके उससे कई चीज़ें बना दें, तो वो कैटाबॉलिज्म या अपचय। बात समझ में आई। दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे तुमने क्या किया, एक तरफ चीनी लिया और एक तरफ पानी लिया, मिला दिया और एक नई चीज़ बन करके तैयार हो गई, शरबत। तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म की क्रिया। इसमें तुमने किसी को तोड़ा नहीं, मिला करके नई चीज़ें बना दिया। लेकिन और क्या करें, किसको मिलाएं, नमक को क्या कर दें, पत्थर ले लें और पत्थर से तोड़ तोड़ के हम 2-3 चीज़ें बना लें, एक से मूर्ति बना लें, शिवलिंग बना लें, या कुछ भी बना लें, 2-4 चीज़ें, हाँ सिलौटी पत्थर बना लें, है ना, मसाला वाला। क्या यार डॉक्टर साहब तुम कैसे कैसे एग्जाम्पल लेके आते हो, जो भी बना लें, है ना। तो तोड़ के हमने चीज़ें बनाई, तोड़ के बनी नई चीज़ें ही है, लेकिन वो तोड़ के उसी एक चीज़ से तोड़ के दूसरी चीज़ें बनाई गई, तो वो कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। और शरीर में भी ऐसा ही होता है। प्रोटीन निर्माण का काम होता है अमीनो अम्ल के मिलने से, इनके टूटने से नहीं, ये मिलते हैं आपस में और बंध जाते हैं। जैसे शरबत में चीनी और पानी दोनों चीज़ें आपस में बंध गई और शरबत बन गया, वैसे ही अमीनो अम्ल भी इधर से 10 इधर से 10 आकर के मिल गए और जाकर के प्रोटीन बन गए। बात समझे। और ये आपस में बंधते किस चीज़ से हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, हाँ तो ध्यान रखना, ये आपस में बंधते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना। पेप्टाइड सही लिखा है, पेप्टाइड बंध, है ना। इसे क्या क्या कह सकते हैं, पेप्टाइड बंध होता है, जिसके कारण ये आपस में बंधे रहते हैं। कौन, अमीनो अम्ल। तो इसमें कोई टूटा नहीं है और बंधे हैं और बाहर से आकी चीज़ें मिल गई हैं, तो ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म की क्रिया। लेकिन जब इसी चीज़ को तोड़ करके बनाते हैं, जैसा कुछ खाना खाया था हमने, और खाना खाने से हमको क्या मिला, पाचन चालू हो गया, मुंह से ही पाचन चालू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट यहीं से पचने लगता है। तो टूटा भोजन जो था वो टूटा, पहले कार्बोहाइड्रेट में, फिर कार्बोहाइड्रेट टूटा तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, कई सारी चीज़ों में टूटा, टूट के नई चीज़ें बन रही हैं। तो वो क्या है, वो कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। पाचन की प्रक्रिया कैसी है, कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, अपचय की प्रक्रिया है। लेकिन प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। बात समझ में आई, नहीं आई, बिल्कुल सिंपल सा ही तो था, है ना। अब बात करें कि गेहूं नाम सुना है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताओ। कुछ चीजें अलग से पूछी जाती हैं, उनके बारे में बताओ। गेहूं जैसे है तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है,
कितने लोग बता सकते हैं? अभी दूध का तो अभी बताया था, दूध का ही बता दो कोई लोग। लैक्टोज नहीं, पटक देंगे उठा के। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना? दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? अभी बताया था, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नहीं, नहीं पता? चौपट कर दोगे तुम लोग, उनको पक्का पता है। दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर बात करें गेहूं में, केटीन। वाह बिटिया, थोड़ा थोड़ा केटीन, कैटरीना बता देना आगे चल के, है ना, सलमान खान। ये बिटिया बताओ, कैरोटीन, बेड़ा गर्क, चौपट। गेहूं में कौन सा? अरे ये लोगों का मामला ये है कि कुछ भी आ जाए, सुना हो, नाम सुना हो, बस बोल देंगे, ये नहीं भरोसा कहाँ जाएगा ये, इससे क्या मिले, कहाँ। नाम तो सुना ही था, अभी तो सुना था, थोड़ी देर पहले तो बताया था केराटिन। ये थोड़ी ना याद है कि किसके लिए बताया था। गेहूं अगला पूछा तो गेहूं वाला यही होगा। हाँ, वो बालों के लिए। देखो डॉक्टर साहब कितनी लिए पकड़ लिए, है ना। गेहूं में पाया था ग्लूटीन। कौन सा पाया था? गेहूं में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगर मक्का की बात की जाए, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताओ। यही वाला सेम? नहीं, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मक्का में जीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाँ, वो वाला जीन्स नहीं जिसमें तुम्हारा डीएनए होता है, वो अलग चीज़ है, ये प्रोटीन है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आगे चल के तुम भी मम्मी पापा बनोगे तो तुम भी दाल का पानी पिलाओगे, तो फिर दाल में बताओ, दाल में बताओ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आगे चल के काम तो करोगे ना वही वाला कि चिम्मच से भैया पी लो बाबू, दाल का पानी पी लो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और पीछा छूट जाए तुमसे हमारा। बताओ कौन सा होता है? बिटिया तुम भी मम्मी के जैसे अपने बनना चाहते हो कि पिला तो रहे लेकिन पता नहीं है? दाल में कौन सा पाया जाता है? प्रोलैमिन्स नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाँ। वहीं अगर तुमसे पूछा जाए मटर में, मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मटर में पाया जाता है फैसियोलिन। कौन सा पाया जाता है? हाँ, दो चार हैं ऐसे ही, और देख लेना। एक मैंने अभी बताया था कि तुम्हारा बालों के लिए कौन सा जरूरी होता है? बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक, वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? कितना बड़ा हो गया, कितना लंबा लिख दिए। बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? केराटिन। कौन सा हो जाएगा? केराटिन प्रोटीन, है ना। और तुमने देखा भी होगा जो वो आता नहीं, क्या कहते हैं कि लड़कियां विशेषकर वो बालों में लगाने वाला केश कांति, खा के पटकेंगे, अभी नहीं लगाते, अब घर में चलो इसके बाद पूछेंगे, चलो लोग ना सब लगाते हैं। लड़कियों का बताते हैं क्या लगाते हैं, हम लोग उतार है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि वो हमारे घर में खीरा आता है, हम लोग खाते हैं। लड़कियां, हमारे घर में दही बनता है, हम लोग खाते हैं। लड़कियां मतलब जितने भी खाने वाली चीजें हैं ये सब लगाती हैं। हाँ, मतलब कुछ भी। अरे जाओ, सारे प्रपंच जानते तुम लोगों के, ये ना सोचो कि जानते नहीं है। चुपड़ लेती हो तेल, वो आता है क्या, कौन सा, केस किंग, है ना, और उसमें लगाती नहीं। अब कह देना नहीं लगाती, मार देंगे चुपड़ा बट। हाँ, सब लगाती हैं, जितनी लड़कियां होती हैं सब प्रपंच यही करती हैं दिन भर बैठे बैठे। हम देखते हैं घर में यही सारा होता है। कोई इधर लगाए कुर्सी पे लेटा पड़ा है आंखों में रखे हुए, उनको मोह माया से मुक्त है। कोई इधर लेटा है, कोई उधर दही चुपा, मक्खियाँ लग रही हैं उनके, सब मुक्त रहते हैं, हमको सब पता है। उसमें देखना डिब्बे अपना डिब्बा देखना जाके, उसमें पीछे लिखा होगा केराटिन प्रोटीन, उसमें लिखी होती है ना कि केराटिन प्रोटीन होती है, वही होता है तुम्हारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे आवश्यक प्रोटीन होता है। बात समझ में आई?
प्रपंच कितना ही करो, पता हमको सब है ना। लड़कियों की सारी हरकतें जानते हैं, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं।